दोस्तों, सेठ और साहिब के लिए अमेरिकी घोटाले से निकलना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। जिस रिन्यूएबल प्रोजेक्ट के लिए गौतम अडानी पर 2200 यानी 2200 करोड़ से ज्यादा का रिश्वत देने का आरोप अमेरिका ने लगाया है और अरेस्ट वारंट जारी किया है, उस केस में एक नया खुलासा दी रॉयटर्स ने कर दिया है और तहलका मचाने वाली ये रिपोर्ट है। रॉयटर्स में छपी खबर के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को जब साइन किया जा रहा था तब ट्रेजरी यानी कि राजस्व और ऊर्जा विभाग ने इस बात पर सहमति नहीं जताई थी। उन्होंने चिताया था, उस सेक्टर्स के उस फील्ड के ऑफिसर्स ने चिताया था, कहा था कि इतनी महंगी बिजली क्यों खरीदे जाए। फिर भी इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई और मंजूरी देने के लिए केवल 57 दिनों का समय लगा, यानी करीब करीब 2 महीने का, बस 2 महीने का। इस हड़बड़ी और तेजी के साथ इस डील को अंजाम दिया गया, इस डील में साइन किया गया, वो अपने आप में ही बहुत सारे सवाल उठाता है। दोस्तों, खबर की पड़ताल से पता चलता है कि किस प्रकार से रिश्वत लेकर के, रिश्वतखोरी करके, तमाम कानूनों को दरकिनार करके गौतम अडानी और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था। इस खबर के साथ ही सेठ तो बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं और सेठ और साहिब के गठजोड़ पर नया खुलासा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस पूरे मामले की क्रोनोलॉजी समझिएगा। सेठ और साहिब का पूरा गठजोड़ इस क्रोनोलॉजी से ही जुड़ा हुआ है। द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SECI, जो कि एक फेडरल एजेंसी है, ये गौतम अडानी को जून 2020 में सबसे बड़े सोलर पावर सप्लायर के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट देता है। इसके एक साल बाद 15 सितंबर 2021 को द सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी SECI ने आंध्र प्रदेश सरकार से पूछा क्या वो भारत का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। जब साहिब ने सेठ को सबसे बड़ा सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट का ठेका दे दिया, तब सेठ को ग्राहक भी तो चाहिए, वरना सेठ ये सोलर बिजली बेचेंगे किसको। कौन सा राज्य सेठ की ये महंगी बिजली खरीदेगा, किसे बकरा बनाया जाए। जब ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की पेशकश SECI द्वारा की जाती है, तब इसके ठीक 2 साल पहले ही आंध्र प्रदेश के एनर्जी रेगुलेटर के अनुमान जारी किया गया था। राज्य में अगले 10 साल तक सोलर रिन्यूएबल एनर्जी की कोई जरूरत नहीं है और सरकार को और तरीके का रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए जो कि 24 घंटे बिजली प्रोवाइड कर सके। रॉयटर्स ने कहा है कि जब SECI ने आंध्र प्रदेश सरकार से संपर्क किया तो ठीक उसके अगले ही दिन यानी कि 16 सितंबर 2021 को जगन मोहन रेड्डी की कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को पहले से प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक सहमति दे दी थी। दोस्तों, जब राज्य के एनर्जी रेगुलेटर ने कहा था कि अगले 10 सालों तक सोलर एनर्जी की आवश्यकता है ही नहीं, उनके सलाह को किस प्रकार से, एक्सपर्ट्स की सलाह को किस तरह से दरकिनार किया गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सेठ का धंधा जमाया जा सके आंध्र प्रदेश में। फिर उसी दिन यानी 16 सितंबर को ही आंध्र प्रदेश सरकार एक कमेटी का गठन करती है जिसका काम इस प्रोजेक्ट के फायदे और नुकसान को समझना है, पढ़ना है और उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट देनी है। इस कमेटी के गठन के 1 महीने बाद 21 अक्टूबर 2021 को यह कमेटी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव को मंजूरी देती है और इसके 1 हफ्ते बाद 28 अक्टूबर 2021 को आंध्र प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा देती है और कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है। 11 नवंबर 2021 को यानी कि कैबिनेट से मंजूरी मिलने के 1 हफ्ते बाद ही आंध्र प्रदेश पावर रेगुलेटर SECI के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया गया। दोस्तों, SECI के प्रस्ताव से लेकर के आंध्र प्रदेश सरकार की मंजूरी तक में महज 57 दिनों का वक्त लगा। महज 2 महीने के भीतर ये पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जो है हो जाता है।
इतनी जल्द तो पीएफ से पैसा भी नहीं निकलता है दोस्तों। यहां तो 4100 करोड़ रुपए सालाना का प्रोजेक्ट है जो 25 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट में दे दिया गया। इसे बस 2 महीने से भी कम के समय में हड़बड़ी में मंजूरी दी गई। लेकिन आप सोचिए, जिस हड़बड़ी के साथ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच डील हुई, उससे साफ पता चलता है कि दाल में कुछ काला जरूर है या फिर पूरी दाल ही काली है। ये बात बड़े बड़े विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने में सिर्फ 57 दिन लगे। रॉयटर्स ने अपने खबर में लिखा है कि तमाम दस्तावेजों की समीक्षा से पता चला है कि नेताओं ने गौतम अडानी को यह प्रोजेक्ट देने के लिए बहुत सारे ऊर्जा और फाइनेंस से जुड़े अधिकारियों, ऑफिसर्स की सलाह को पूरी तरीके से खारिज कर दिया था। एक्सपर्ट्स राय जो है, ओपिनियन जो है, बड़े बड़े ऑफिसर्स, इस सेक्टर से जुड़े हुए ऑफिसर्स जो सलाह दे रहे थे, उसे पूरी तरीके से दरकिनार करके यह फैसला लिया गया था और महंगी बिजली गौतम अडानी से खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश को मजबूर किया गया था। अब अगर इतनी महंगी बिजली राज्य सरकार खरीदेगी तो आंध्र प्रदेश में तो इसको पहले ही कह दिया गया था कि सोलर बिजली की कोई जरूरत है ही नहीं, तो इसकी भरपाई जाहिर सी बात है जनता की जेब से होती है। लोगों पर टैक्स बढ़ाया जाता है। अभी फिलहाल में हम 28% जीएसटी दे रहे हैं, जिसे 35% करने की बात हो रही है। हो सकता है कि फरवरी के महीने में जो बजट पेश होगा उसमें जो सीतारमण है, निर्मला सीतारमण, इस पर यह प्रस्ताव भी रखे कि 28 नहीं, अब 35%, 35% आपको जीएसटी देनी है। इस पूरे मामले में कानूनी प्रक्रिया का मजाक बनाया गया। सेठ को धंधा दिलाने के लिए कानून को तोड़ा गया और अमेरिका में इसी प्रोजेक्ट में रिश्वत देने का आरोप गौतम अडानी पर लगा है, जिसके लिए अरेस्ट वारंट भी उनके खिलाफ जारी किया गया, जिसे कहीं ना कहीं मोदी सरकार बचाने में लगी हुई है। लेकिन अमेरिकी फर्म ने भी साफ तौर पर कह दिया है, अमेरिका ने साफ तौर पर कह दिया है कि हम भारत सरकार के साथ, मोदी सरकार के साथ इस मामले को लेकर के, अडानी मामले को लेकर के कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसे में दोस्तों, अडानी ग्रुप पर तमाम तरह के आरोप लगते आ रहे हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी आरोप लग रहे हैं। पूरी तरीके से फ्रॉड तरीके से कंपनी रन कराने की कोशिश, फेक कंपनीज के जरिए शेयर मार्केट को मैनिपुलेट करने की कोशिश, तमाम तरह के आरोपों के बावजूद भी सरकार एक से बढ़ के एक प्रोजेक्ट अडानी के हाथ सौंपती चली जा रही है और उसका फायदा उठा करके इसमें हमने अभी देखा हाल फिलहाल में कि अडानी ग्रुप के साथ सोलर एनर्जी को लेकर के एक प्रोजेक्ट फिर एक बार आंध्र प्रदेश के साथ किया गया, जिसमें 34,000 करोड़ रुपए का जो ट्रांसमिशन खर्चा है उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। सरकार ने उसको पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया। अब दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि गुजरात में सोलर पावर एनर्जी बनाई जाएगी, उसे बेचा आंध्र प्रदेश में जाएगा। इसके बीच जो ट्रांसमिशन का खर्चा है, जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, वो उसे पूरी तरीके से जीरो कर दिया सरकार ने। वजह क्या है? ताकि गौतम अडानी को, गुजरात सरकार को मुनाफा हो। ऐसे एक घटना नहीं है, एक खबर नहीं है, ऐसी खबरें लगातार रोज सामने आते हैं, जिसे गोदी मीडिया आपसे छुपाती है, लेकिन देशनीति आप तक सच्ची खबरें पहुंचाने की हिम्मत रखता है। गौतम अडानी के मामले में इतना तो साफ है कि आज नहीं तो कल सच का उजागर तो होकर के रहेगा, क्योंकि सच को आप परेशान कर सकते हैं पर पूरी तरीके से छुपा नहीं सकते, उसको आप पराजित नहीं कर सकते। सच बाहर आएगा ही और वो दिन दूर नहीं, क्योंकि इस मामले को लेकर के, अडानी के मामले को लेकर के सरकार जिस तरह से अडानी की बचत करती हुई, अडानी को बचाती हुई नजर आ रही है, उसका खुलासा, उसके पीछे वजह क्या है, सेठ और साहिब की कहानी का जो राज है वो एक दिन खुलेगा जरूर। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है, कमेंट कर हमें बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को देशनीति आप तक पहुंचा सके, इसका मौका देशनीति को दीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।